व्लॉग में। लो चमचा ले लिया सब्जी के लिए, पकड़ो। चला दिया बेटी, चला दिया, ले चला ये दिया। मेरी छोटी बहन, ये मेरी बड़ी बहन, और ये दोनों हमारी बर्थडे गर्ल। ये हमारी बर्थडे गर्ल जो जा रही है अपने बर्थडे जहाँ पे इनके सेलिब्रेट होगा वहाँ पर। थोड़े से गुस्से में रहते हैं, अकड़ू साहब है। और आज तो सभी को पता है कि 2 लड़कियों का है मेरे बर्थडे, तो इसी चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है। ये थोड़ा ठेला पीछे कर लेना, वो दिखने वाली है। मैं मॉर्निंग से मतलब स्टार्ट करूँगी ब्लॉग टाइम की वजह से नहीं बना पाई, बहुत काम रहता है, तो सोचा अभी से स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, कितना होगा। दूध की बाल्टी पीछे से गिर ना जाए। हेलो बिजी गर्ल फोन। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। गैरों के डर से तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। गैरों के डर से थर्माकोल वाला था, डालो कौन सा लग गया। उससे कैप भी लेनी है। ताज बनाएगी, कैप बनाएगी? नहीं, जो और थोड़े से ऐसे बच्चे होंगे केक के टाइम पे उनको पहना देंगे ना, अच्छा लगेगा। पहन लेंगे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे। मौसियाँ भी पहन लेंगी बच्चों की। ले लो कैप वगैरह। ये मानसी तू कह रही थी ना कि तुमने तो अभी तक को मार्केट देखा है। तो हम चल लेंगे दोनों। ठीक है। मार्क्स लाऊं मैं बच्चों के? मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, हाँ समझ गई मैं। तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। गैरों के डर से तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। गैरों के डर से तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर
तभी तो यार मांगा है गैरों के डर से, तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना। तो गाइज़ ये हो रही थी केक सेरेमनी। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ मतलब केक काटने के लिए खड़ी हुई थी। और जो है मैं आज आपको बताती हूँ इसी ब्लॉग में क्यों मेरी बड़ी बेटी मेरे पास नहीं रहती है, वो कहाँ रहती है, किसके पास रहती है, क्या मजबूरी है जो वो मेरे पास नहीं रहती है। तो वो मेरी मम्मी के पास रहती है और मेरा मैका मुरादाबाद का है, तो वो मुरादाबाद ही रहती है मेरी मम्मी के पास। और मजबूरी ये है कि मेरे साथ कोई नहीं है मतलब दोनों बच्चों को हैंडल करने के लिए, और मैं अकेले इन दोनों बच्चों को हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों बच्चों को मैंने हैंडल करा है 3.5 महीने, तब भी मतलब कोई सपोर्ट नहीं रहता है यार, किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अपने बच्चे अपने आप हैंडल करने होते हैं। तो इसलिए हमने उस टाइम पे मतलब जब 3.5 महीने मैंने हैंडल करी थी, तो उस टाइम पे भी कुछ दिन के लिए मैंने केयर टेकर रखी थी, लेकिन फिर मैंने हटा दिया था। मैंने अपने आप ही दोनों बच्चे अपने हैंडल करे थे। और आज की जनरेशन के हिसाब से एक बच्चा हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतने शैतान हो चुके हैं। और यार जब कोई या तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, बहुत से लोगों को पता भी होगा मेरी मदर इन लॉ नहीं है, और जिन लोगों को नहीं पता आज वो जान लो मेरी मदर इन लॉ नहीं है। तो कोई सपोर्ट नहीं है घर में, कोई बड़ा होता है बुज़ुर्ग होता है तो बहुत सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि बच्चे हमेशा पोता हो चाहे पोती हो दादी बाबा वगैरह हैंडल कर लेते हैं, और दादी है नहीं बच्चों की तो कौन उन्हें पकड़ेगा, है ना। मैं दोनों को आप खुद बताओ, घर के भी काम होते हैं, मैं कैसे हैंडल कर लूँगी दोनों को। इसलिए मेरी बेटी रहती है मेरी मम्मी के पास। और अभी मैंने सोचा भी था कि अभी वो बर्थडे पर आई थी, मैं उसको रोक लूँगी। मैंने केयर टेकर भी लगाई थी, लेकिन केयर टेकर ने हमें एंड टाइम पे मतलब धोखा दे दिया था। उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि जहाँ वो रहती थी उसके घर से हमारा घर बहुत दूर पड़ रहा था, तो इस वजह से उसने मना कर दिया था। तो फिर सब ने फिर सजेस्ट भी करा कि अभी मैं दोनों को हैंडल नहीं कर पाऊँगी अकेले। और ऐसा नहीं है मेरी बड़ी बेटी आती नहीं है, मैं उसको बुला लेती हूँ, आ जाती है यार वो 1.5-2 महीने में, और उसका कभी ना कभी ऐसा मौका पड़ ही जाता है कि उसको आना पड़ता है। और एक बात और कि जितना दुख उसने सहा है, भगवान ना करे इस दुनिया में वो दुख कोई भी बच्चा सहे, क्योंकि जितने दर्द से मेरी बड़ी बेटी निकली है वो मैं ही जानती हूँ। उसने कितना बुरा समय मतलब काटा है। और ट्विंस थी मेरी बेटियाँ, तो आप समझ लो दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब वीक थी, तो दोनों को 10 से 12 दिन नर्सरी में एडमिट कर दिया गया था। और दोनों ही बेटियां मेरी मतलब मैं दोनों ही बेटियों से नहीं मिल पाई थी डिलीवरी के बाद, दोनों से नर्सरी में ही मिली थी। इतने बच्चे मेरे वीक थे क्योंकि ट्विंस थी यार। जितना मतलब मेरे से खाया गया सब कुछ लगा, ऐसा नहीं है बच्चों को, लेकिन 2 थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा वीक थी वो। और बड़ी बेटी ने मेरी ज़्यादा ही तकलीफ़ में मतलब अपना टाइम निकाला है, क्योंकि उसको कुछ टाइम बाद फिर 2.5 महीने बाद ही उसको एक दिक्कत हो गई थी। दिक्कत कुछ नहीं थी, बस डॉक्टरों ने हमारा पागल बनाया था। मेरठ के ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी किसी दिन, तो मैं उसको लेके गई थी मतलब डॉक्टर के पास, तो उन्होंने उसको बोल दिया था इसकी तो हार्ट बीट मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। मतलब उसके बच्चे की जो एक हार्ट बीट होती है वो आप समझ लो 150 होनी चाहिए, और उसकी हार्ट बीट डॉक्टर ने बताया हमें 200 से ऊपर जा रही है। तो फिर उन लोगों ने हमें नर्सरी की सजेस्ट करा कि आप नर्सरी में एडमिट कर दो बच्चे को। हम वहाँ लेके गए, वहाँ मतलब आप समझ लो मैं उसको लेकर गई, और वहाँ पे जाके मतलब तब भी हमें किसी ने सही बात नहीं बताई बच्चे को दिक्कत तो दिक्कत क्या हो रही है। मतलब डॉक्टर तो यार अपने पैसे बना रहे थे, लेकिन बच्चा को जो मेरी इतनी तकलीफ़ हो रही थी, उसके बार बार निडिल लगा रहे थे, उसका हाथ भी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती इतनी स्वेलिंग हो गई थी, और लेकिन डॉक्टरों को तरस नहीं आ रहा था। हमें क्या, हमें तो डॉक्टर पागल बना रहे थे, हम बन रहे थे, क्योंकि यार हमें इतनी नॉलेज नहीं, जैसा डॉक्टर बोलेंगे हम तो करेंगे, क्योंकि बच्चा हमारा, तो फ़िक्र हमें बहुत ज़्यादा थी उसकी कि बस वो ठीक हो जाए। फिर उसको हम लोग दिल्ली वगैरह लेके गए, वहाँ भी किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मेरे हस्बैंड मतलब
उसको कभी यहाँ कभी वहाँ, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया। और आज मैं आपको बताती हूँ उसको हमें मतलब दिक्कत भी क्या बताई थी डॉक्टर ने, कि उसके हार्ट में एक छेद है, और जो कि वो छेद ऑपरेशन जब तक बच्चे का नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगी। ये डॉक्टरों ने हमें मतलब सजेस्ट करा, इतना डरा दिया था। और आप समझ ही सकते हो कि बच्चे का, इतने छोटे से बच्चे का, 2-2.5 महीने के बच्चे का कोई बता देगा कि ऑपरेशन होगा तो क्या बीतेगी उसकी माँ पे या फिर उसके घर वालों पे, या आप समझ ही सकते हो। फिर वही है, ऊपर वाले मतलब भगवान हमारे साथ थे। उन्होंने हमारे साथ एक बहुत अच्छा मतलब जिसे कहना चाहिए एक चमत्कार ही आप समझ लो। एक दिन रात में मेरे हस्बैंड यूट्यूब चला रहे थे, उन्होंने ऐसे ही यूट्यूब पे मतलब सर्च करा था हार्ट के लिए, मतलब कोई अच्छा सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो उसमें मतलब एक हॉस्पिटल आया था, वो था हरियाणा का। और मैं फिर वहाँ पर गए भी थे हम लोग उसको लेके। और मतलब बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, मैं आपको बता नहीं सकती। भगवान ने बहुत ज़्यादा मतलब साथ दिया, मतलब भगवान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आज उस हॉस्पिटल की वजह से आज मेरा बच्चा मतलब हमारे बीच में, हम सबके बीच में आज वो ठीक है, मेरी बेटी। और वो हॉस्पिटल मतलब आप समझ लो ट्रस्ट हॉस्पिटल था। तो मतलब कोई वहाँ पे पैसे वगैरह कुछ नहीं लगना है। और जहाँ भी मतलब मैंने वहाँ पे उसके टेस्ट वगैरह कराए, सारी की सारी रिपोर्ट्स मेरी बेटी की पॉजिटिव थी। वहाँ के डॉक्टरों ने बोला भी बेटी को आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनको बताया भी, हमें तो ऐसे ऐसे सब लोगों ने मतलब बताया था कि इसके दिल में छेद है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग समझ सकते होगे कि उस टाइम वो खुशी मतलब मैं ज़ाहिर नहीं कर सकती, लेकिन जो उसने दर्द सहा है ना, जब भी वो कुछ आती थी और उसके वो निडल लगती थी ना, और जब वो घर आती थी और घर आके मतलब थोड़ी देर बस मेरे पास रुकती थी और फिर चली जाती थी वो हॉस्पिटल वगैरह, तो बहुत दर्द होता था एक माँ के लिए। और लोग मेरे लिए पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाते कि मुझे अपनी बड़ी बेटी से प्यार नहीं है। बहुत से लोगों के पता नहीं माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो यार मेरे लिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। एक माँ के लिए दोनों बच्चे हों, चाहे उसके कितने बच्चे हों, सब एक बराबर होते हैं। वो कभी किसी बच्चे में डिफरेंस नहीं करती है। तो मेरी आप सबसे यही है कि इस ब्लॉग को देख के आप लोग अब मेरे लिए जो भी नेगेटिविटी है वो मतलब मत लाओ माइंड में। मैं जब भी कोई स्टोरी लगाती हूँ या कुछ भी लगाती हूँ, उसके फ़ोटोज़ वगैरह, हमेशा मेरे पास यही मतलब मेरे इनबॉक्स भरे रहते हैं, कहाँ है आपकी बेटी, अपनी बेटी के फ़ोटो कम क्यों डालते हो, इतने क्यों नहीं रखते उसे अपने पास। तो भाई यही मेरी मजबूरी है जो मैं उसको नहीं रख सकती। बस वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो मैं उसको अपने पास ले आऊँगी यार। कौन माँ चाहेगी उसका बच्चा उससे दूर रहे। और आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों के माइंड में जो भी मेरे लिए या मेरी बेटी से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे वो आपको सब आंसर्स मिल गए होंगे इसमें। ये ब्लॉग मैंने इसलिए ही बनाया है। और ये मेरा मतलब एक था कि मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ था फंक्शन, तो मैं उनका फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से करूं, तो बहुत अच्छे से ही हुआ, बहुत अच्छे से हुआ फंक्शन। और बाय बाय एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं